इसका जब एसी ऑन होता है तो जब हम स्लो में होते हैं, गाड़ी में दूसरा गियर होता है, तो फिर प्रेशर बन जाता है, मतलब है एक्सीलेटर दबा। वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सुजुकी कल्टस और वैगन आर के एसी के दरमियान जो है ना फ़र्क बताता हूँ। किस गाड़ी का एसी कैसा है, या एसी चलाने के बाद गाड़ी में पावर कैसी रहती है। तो जो भी तजर्बा है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, उनके ताउन का शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके एसी की कूलिंग की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एसी ऑन होने पर इसकी पावर कैसी रहती है। तो इसके एसी की कूलिंग बहुत ज़्यादा धूप में बहुत अच्छी कूलिंग देता है। मतलब ये है, जब फुल धूप हो, जून का महीना हो, जुलाई का महीना हो, तो आपको जो है ना गर्मी महसूस नहीं होती। तो मैं अभी चेक करता हूँ, इसकी थ्रो का भी आपको बताता हूँ। तो इसकी जो थ्रो है ना वो भी काफ़ी बेहतर है, अच्छी है। कल्टस के मुकाबले में इसकी थ्रो काफ़ी बेहतर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक करवा देता हूँ। मतलब आप महसूस तो नहीं कर सकते, बहरहाल आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा। तो ये देखेंगे, एसी अभी मैंने नहीं चलाया है, तो इसको मैं थ्रो जो है ना इसकी 4 पे है, तो आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और ये देखें, ये मास्क देखें, तो ये आपको पता है काफ़ी, मतलब कुछ ना कुछ तो इसका वज़न है। टिश्यू पेपर के बजाय जो मास्क है, इसका वज़न ये देखें कुछ ज़्यादा होता है, फिर भी ये उड़ रहा है। तो इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि इसके एसी की थ्रो कैसी है। तो इसका एसी ऑन करते हैं तो मतलब है ज़्यादातर इसका 4 पर नहीं चलाते, बस 3 ही काफ़ी होते। 3 पर भी इसकी जो है ना कूलिंग काफ़ी है। वैसे भी जो गाड़ी में कूलिंग होती है, ज़्यादातर गाड़ियों में एसी को 3 पर चलाना पड़ता है, फिर गाड़ी में अच्छी कूलिंग रहती है। क्योंकि जो थ्रो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जो कूलिंग है थोड़ी सी वो बढ़ जाती है, ठंडी हवा ज़्यादा हो जाती है। तो अगर 4 पे करते हैं तो थ्रो तो बढ़ जाती है, जो हवा होती है वो ठंडी कम ठंडी हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अभी तो ये बिल्कुल नई गाड़ियाँ हैं, तो ज़्यादा भी नहीं चली, तो इनमें ये मसला नहीं है। तो जो गाड़ियाँ चल चुकी हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और कल्टस का मैं आपको बताता हूँ। कल्टस का एसी अगर सही हालत में होता है तो वो भी आपको जो है ना गर्मी नहीं लगने देता, पसीना भी नहीं आता। लेकिन कल्टस में जो बात है, उसके एसी की थ्रो जो है ना वो कम है, थ्रो उसके एसी की कम है। बाकी अगर सही हालत में हो, कंप्रेसर उसका काम अच्छी तरह से किया हुआ हो, तो वो भी सही है, गर्मी नहीं लगने देता। लेकिन थोड़ा सा जो है ना मुझे इसका एसी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी एसी कूलिंग कल्टस से मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। और बात यह है कि जब सूरज ख़त्म हो जाता है तो फिर इसका एसी अगर आप ऑन करते हो, तो मतलब जो सेकंड टाइम होता है 5-6 बजे गर्मियों में, तो उसके बाद जो है ना इसमें ठंड महसूस होने लग जाती है। फिर जो है ना आपको इसके एसी की रफ़्तार कम करनी पड़ती है। तो खैर ऐसा कल्टस में भी होता है, अगर उसकी एसी की जो है ना सेटिंग ठीक हो, उसके जो उसका कंप्रेसर है वो बिल्कुल ओके हो, तो उसमें भी जो है ना आपको सेकंड टाइम जब सूरज ढल जाता है, ख़त्म हो जाता है, ग़ुरूब हो जाता है, तो उसके बाद आधा घंटा या घंटा चलने के बाद जो है ना उसमें भी ठंड महसूस होने लग जाती है। उसकी रफ़्तार जो है ना आपको कम करनी पड़ती है। तो उसमें भी यही है, इसमें भी यही मसला है। अगर गर्मियाँ भी हों तो शाम को जो है ना आपको सर्दी लगेगी अगर इसका एसी फुल पर आप ऑन रखेंगे। तो इसकी ये ख़ासियत है, इसकी जो है ना मतलब ख़ासियत ये कह लें कि क्योंकि इसकी जो है ना एसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, तो साफ ज़ाहिर इसमें ज़्यादा ठंड महसूस होने लग जाती है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ एसी चलाने के बाद इस पर कैसा असर पड़ता है। उसका तो मैंने कल्टस का भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ। इसका जब एसी ऑन होता है तो जब हम स्लो में होते हैं, गाड़ी में दूसरा गियर होता है, तो फिर प्रेशर बन जाता है, मतलब है एक्सीलेटर दबाने पर भी गाड़ी फ़ौरन पिक नहीं देती, फ़ौरन नहीं उठती।
तो पहला गियर शिफ्ट करना पड़ता है, फिर गाड़ी में पावर आती है, थोड़ी देर के बाद फिर ये मतलब है फुल पिक देती है। तो जिस तरह न्यूट्रल गाड़ी चलती है ये वैसे नहीं चलती, जबकि बड़ी जो 1300 सीसी गाड़ियाँ हैं उनमें ये मसला नहीं है ज़्यादा। तो इसमें ये मसला है। बहरहाल ये भी एक इसकी थोड़ी बहुत कमज़ोरी है वैगन आर की। वैसे इस गाड़ी का पिक बहुत अच्छा है, पावर भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब थोड़ी सी एक बार ये उठ जाती है, तेज़ हो जाती है, फिर ये मतलब है पिक आपको बहुत अच्छा पिक देती है, वरना ये इसका पिक कोई ख़ास नहीं है। एसी ऑन करने पर इस पर यूँ समझ लें एक किस्म का बोझ आ जाता है। बाकी कल्टस का भी मैंने आपको बताया था, सुजुकी कल्टस का एसी ऑन करने पर उस पर काफ़ी बोझ आता है, उसके भी पिक पर फ़र्क पड़ता है। तो क्योंकि एक तो उसका मसला होता है बाज़ औक़ात, अगर कंप्रेसर कमज़ोर हो जाए तो उसकी ये वजह भी होती है, और दूसरा ये है कि उसका एक हल होता है, लोग उसके अंदर जो है ना ड्यूट वाला जो है ना काबली कंप्रेसर लगवा देते हैं, वो गाड़ी पर बोझ कम डालता है और कूलिंग भी उसकी अच्छी है। तो अभी ये तो बिल्कुल नई गाड़ी है, इसमें कोई पुराना कंप्रेसर नहीं है, या इसका कंप्रेसर तो साथ का है, जेन्युइन है, वो भी अच्छी हालत में है। उसके बावजूद ये जिस तरह गाड़ी की पावर बंद होने लग जाती है, गाड़ी बैठने लग जाती है, तो इसमें ये मसला होता है। बाकी इसके एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है, थ्रो बहुत अच्छी है, कल्टस की निस्बत जो इसकी थ्रो है वो बहुत अच्छी है। बाकी कूलिंग का मैंने आपको बता दिया है, और बाकी जो इसका लोड का मसला है, बोझ का मसला है, वो इसमें आता है। वो खैर हर गाड़ी में आता है, चाहे जो भी हो, वो बोझ आता है, लेकिन इसमें ज़्यादा आता है, प्रेशर बना देती है जिस तरह का। तो मुझे उम्मीद है आपको बात वाज़े क्लियर समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।